प्रश्न 1। अप्रैल 2025 में किसे साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए. विक्रम सेठ, बी. ममता कालिया, सी. प्रोफेसर रामजी ठाकुर, डी. जावेद अख्तर। सही उत्तर है सी. प्रोफेसर रामजी ठाकुर। प्रसिद्ध मैथिली लेखक और विद्वान प्रोफेसर रामजी ठाकुर को उनके काव्य संग्रह आंसू भरी धरती के लिए 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रश्न 2। पुलिट्जर पुरस्कार 2025 में किस समाचार पत्र को लोक सेवा क्षेत्र में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? विकल्प हैं ए. द न्यूयॉर्क टाइम्स, बी. द वॉशिंगटन पोस्ट, सी. प्रोपब्लिका, डी. द वॉल स्ट्रीट जर्नल। सही उत्तर है सी. प्रोपब्लिका। ऑनलाइन समाचार संस्था प्रोपब्लिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चुनावों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहन खोजी रिपोर्टिंग के लिए लोक सेवा श्रेणी में पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलिट्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न 3। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में 200 छक्के लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? विकल्प हैं ए. यशस्वी जायसवाल, बी. रियान पराग, सी. शुभमन गिल, डी. अभिषेक शर्मा। सही उत्तर है बी. रियान पराग। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने अप्रैल 2025 में यह उपलब्धि हासिल की और आईपीएल के इतिहास में 200 छक्के पूरे करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यह उनके आक्रामक बल्लेबाजी कौशल और प्रतिभा का प्रमाण है। प्रश्न 4। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विकल्प है ए. नोवाक जोकोविच, बी. राफेल नडाल, सी. कार्लोस अल्काराज, डी. जैनिक सिनर। सही उत्तर है सी. कार्लोस अल्काराज। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंटों में से एक है। प्रश्न 5। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? विकल्प हैं ए. विनेश फोगाट, बी. अंतिम पंघाल, सी. साक्षी मलिक, डी. सरिता मोर। सही उत्तर है बी. अंतिम पंघाल। युवा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने 53 के गृहभार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक और बड़ी उपलब्धि है जो उनकी बढ़ती प्रतिभा को दर्शाती है। प्रश्न 6। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 की थीम क्या थी? विकल्प हैं ए. हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, बी. सभी के लिए स्वास्थ्य, सी. जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से मुकाबला, डी. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सही उत्तर है सी. जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से मुकाबला, कम्बैटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2025 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से मुकाबला रखी। इसका उद्देश्य मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 7। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2025 का वैश्विक विषय क्या था? विकल्प हैं ए. हमारे ग्रह में निवेश, बी. हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, सी. हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करें एक वैश्विक संधि, डी. प्लास्टिक को ना कहें। सही उत्तर है सी. हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करें एक वैश्विक संधि। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम दुनिया भर के देशों को मिलकर जंगलों, नदियों और महासागरों जैसे क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से ठीक करने के लिए एक साथ काम करने का आह्वान करती है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। प्रश्न 8। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर किस राज्य की ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? विकल्प हैं ए. सिद्धपुर गुजरात, बी. मवलियानोंग मेघालय, सी. पोचमपल्ली तेलंगाना, डी. अलापुझा केरल। सही उत्तर है ए. सिद्धपुर गुजरात।
गुजरात के सिद्धपुर ग्राम पंचायत को सतत विकास लक्ष्यों, डिजिटल गवर्नेंस और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2025 का सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न 9, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 12 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। सही उत्तर है सी 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों, स्थलों और सांस्कृतिक विरासतों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 10, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प हैं ए वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, बी वाइस एडमिरल संजय जे सिंह, सी वाइस एडमिरल सूरज बेरी, डी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। सही उत्तर है बी वाइस एडमिरल संजय जे सिंह। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। नौसेना प्रमुख का पद भारतीय सशस्त्र बलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। प्रश्न 11, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन अरब सागर में किया गया? विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। सही उत्तर है बी फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वार्षिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को मजबूत करना था। प्रश्न 12, अप्रैल 2025 में भारतीय किस शहर में ग्लोबल फिनटेक समिट 2025 का आयोजन किया गया? विकल्प हैं ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी गांधीनगर गिफ्ट सिटी। सही उत्तर है डी गांधीनगर गिफ्ट सिटी। ग्लोबल फिनटेक समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गिफ्ट सिटी में किया गया, जिसमें दुनिया भर के वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक विशेषज्ञों और कंपनियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक फिनटेक हब के रूप में बढ़ावा देना था। प्रश्न 13, भारत और किस देश के साथ मिलकर डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर एक उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की? विकल्प है ए जर्मनी, बी जापान, सी इजराइल, डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ए जर्मनी। भारत और जर्मनी ने नई दिल्ली में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों और पेशेवरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना है। प्रश्न 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अप्रैल 2025 की अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा? विकल्प हैं ए 6%, बी 6.25%, सी 6.50%, डी 6.75%। सही उत्तर है सी 6.50%। मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है। प्रश्न 15, केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई नई कौशल विकास योजना का क्या नाम है? विकल्प हैं ए पीएम ईवी कौशल योजना, बी हरित कौशल विकास कार्यक्रम, सी प्रधानमंत्री विद्युत कौशल योजना पीएमवीकेवाई, डी गति शक्ति कौशल योजना। सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री विद्युत कौशल योजना पीएमवीकेवाई। इस योजना का उद्देश्य देश भर के 5 लाख युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग, मरम्मत और चार्जिंग स्टेशन प्रबंधन में प्रशिक्षित करना है। यह भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और रोजगार पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 16, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने नए संचार उपग्रह GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया? विकल्प हैं ए
PSLV C59, B. GSLV MK3 LVM3, C. SSLV D4, D. GSLV F15। सही उत्तर है बी. GSLV MK3 LVM3। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 का उपयोग करके श्रीहरिकोटा से नए संचार उपग्रह GSAT-30 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रसारण सेवाओं को और बेहतर बनाएगा। प्रश्न 17। हाल ही में पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद के नाम पर रखा गया है? विकल्प हैं ए. माधव गाडगिल, बी. सुंदरलाल बहुगुणा, सी. वंदना शिवा, डी. सलीम अली। सही उत्तर है ए. माधव गाडगिल। प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद और पर्यावरणविद प्रोफेसर माधव गाडगिल के सम्मान में मेंढक की इस नई प्रजाति का नाम राओरचेस्टिस गाडगिली रखा गया है। यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। प्रश्न 18। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष युक्त मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सहयोग किया है? विकल्प हैं ए. नासा USA, बी. रॉसकॉस्मॉस रूस, सी. जाक्सा जापान, डी. ESA यूरोप। सही उत्तर है बी. रॉसकॉस्मॉस रूस। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा मॉस्को के पास स्थित यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया गया है। यह मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। प्रश्न 19। DRDO ने अप्रैल 2025 में किस नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? विकल्प हैं ए. आकाश NG, बी. प्रलय 2, सी. अस्त्र MK3, डी. QRSAM। सही उत्तर है ए. आकाश NG, आकाश NG। व्याख्या: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल उच्च गति वाले हवाई खतरों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। प्रश्न 20। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट, जो अप्रैल 2025 में जारी की गई, किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? विकल्प हैं ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, सी. विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, डी. ग्रीन पीस इंटरनेशनल। सही उत्तर है बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। यह वार्षिक रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में वैश्विक तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करता है। प्रश्न 21। अप्रैल 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत नामक एकीकृत सर्वेक्षण और मारक क्षमता अभ्यास का आयोजन किया? विकल्प हैं ए. राजस्थान, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. लद्दाख, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है बी. अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सेना की निगरानी और युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करना तथा विभिन्न हथियारों के बीच समन्वय स्थापित करना था। प्रश्न 22। भारतीय नौसेना में शामिल की गई प्रोजेक्ट 75 की छठी और आखिरी पनडुब्बी का क्या नाम है? विकल्प हैं ए. INS वागीर, बी. INS वेला, सी. INS वागशीर, डी. INS करंज। सही उत्तर है सी. INS वागशीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर को अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में फ्रांस के सहयोग से किया गया। प्रश्न 23। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? विकल्प हैं ए. 32वीं, बी. 35वीं, सी. 38वीं, डी. 41वीं।
सही उत्तर है बी 35वीं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत ने 139 देशों में 35वीं रैंक हासिल की, जो 2023 की 38वीं रैंक से 3 स्थानों का सुधार है। यह सुधार भारत के बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के बेहतर बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। प्रश्न 24। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। इस प्रतिष्ठित सूची में इस वर्ष 4 भारतीयों को जगह मिली, जिसमें एक प्रमुख उद्योगपति, एक फिल्म अभिनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वैज्ञानिक शामिल हैं। यह सूची दुनिया भर में अपने काम से प्रभाव डालने वाले लोगों को सम्मानित करती है। प्रश्न 25। अप्रैल 2025 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प हैं ए देवजानी घोष, बी राजेश नाम्बियार, सी अनंत महेश्वरी, डी रेखा एन मेनन। सही उत्तर है बी राजेश नाम्बियार। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नैसकॉम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ उद्योग की शीर्ष संस्थान है। प्रश्न 26। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प है ए अमिताभ बच्चन, बी आशा भोसले, सी AR रहमान, डी सोनू निगम। सही उत्तर है ए अमिताभ बच्चन। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को राष्ट्र, समाज और कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मंगेशकर परिवार द्वारा स्थापित किया गया है। प्रश्न 27। अप्रैल 2025 में किस भारतीय शहर में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क पूरी तरह से चालू हो गया? विकल्प हैं ए हैदराबाद, बी पुणे, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है डी बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित यह टेक्नोलॉजी पार्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में AI और रोबोटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देगा। यह नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। प्रश्न 28। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल के अवसर पर यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2026 के रूप में नामित किया? विकल्प हैं ए पेरिस फ्रांस, बी टोक्यो जापान, सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील, डी नई दिल्ली भारत। सही उत्तर है सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। यूनेस्को ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को साहित्य और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना है। प्रश्न 29। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर किस राज्य में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 150 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा भारतीय संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक को एक श्रद्धांजलि है। प्रश्न 30। अप्रैल 2025 में किस राज्य की कुंभम पनीर थराचाई, एक प्रकार का अंगूर, को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? विकल्प हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुंभम घाटी में उगाए जाने वाले विशेष सुगंध और स्वाद वाले अंगूरों को GI टैग दिया गया है। यह टैग उस पदार्थ की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता को मान्यता देता है। प्रश्न 31। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, कब मनाया जाता है? विकल्प है ए 15 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 21 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। सही उत्तर है सी 21 अप्रैल। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है।
इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। ये दिन लोक सेवकों के काम को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। प्रश्न 32। अप्रैल 2025 में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? विकल्प है ए रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, बी वॉशिंगटन डीसी यूएसए, सी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, डी नई दिल्ली भारत। सही उत्तर है बी वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की वसंत बैठकों के साथ साथ वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। इसमें वैश्विक आर्थिक मुद्दों, सतत वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर चर्चा की गई। प्रश्न 33। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम है, जिसका दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर पूर्ण संचालन शुरू हुआ? विकल्प है ए वंदे भारत एक्सप्रेस, बी तेजस एक्सप्रेस, सी रैपिड एक्स RAPIDX, डी गतिमान एक्सप्रेस। सही उत्तर है सी रैपिड एक्स RAPIDX। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन रैपिड एक्स का पूर्ण संचालन शुरू कर दिया। इसका ब्रांड नाम नमो भारत है। प्रश्न 34। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प है ए जकार्ता इंडोनेशिया, बी नई दिल्ली भारत, सी बैंकॉक थाईलैंड, डी हनोई वियतनाम। सही उत्तर है बी नई दिल्ली भारत। 2030 तक इस क्षेत्र से मलेरिया को खत्म करने के लक्ष्य के साथ ये महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें सदस्य देशों ने रणनीतियों और वित्तीय पोषण पर चर्चा की। प्रश्न 35। अप्रैल 2025 में किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट शुरू किया? विकल्प है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा पावर, सी NTPC लिमिटेड, डी अडानी ग्रीन एनर्जी। सही उत्तर है सी NTPC लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की। ये स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और भंडारण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रश्न 36। विश्व टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 कब मनाया गया? विकल्प है ए अप्रैल के पहले सप्ताह में, बी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, सी अप्रैल के तीसरे सप्ताह में, डी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। सही उत्तर है डी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 37। कौन सा देश नाटो NATO का 34वां सदस्य बना, जिसकी औपचारिक प्रक्रिया अप्रैल 2025 में पूरी हुई? विकल्प है ए यूक्रेन, बी जॉर्जिया, सी कोसोवो, डी बोस्निया और हर्जेगोविना। सही उत्तर है डी बोस्निया और हर्जेगोविना। स्वीडन और फिनलैंड के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना ने अप्रैल 2025 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की, जिससे वो सैन्य गठबंधन का 34वां सदस्य बन गया। प्रश्न 38। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है? विकल्प है ए 2028, बी 2030, सी 2035, डी 2047। सही उत्तर है बी 2030। भारतीय रेलवे ने 2030 तक दुनिया का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेटवर्क बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेलवे अपने नेटवर्क का पूर्ण विद्युतीकरण कर रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रहा है। प्रश्न 39। अप्रैल 2025 में भारत ने किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपे? विकल्प हैं ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश।
सही उत्तर है डी, बांग्लादेश। भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव यानी इंजन सौंपे। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और ढांचागत सहयोग का प्रतीक है। प्रश्न 40। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? विकल्प हैं ए. कैप्टन शिवा चौहान, बी. कैप्टन गीतिका कौल, सी. कैप्टन फातिमा वसीम, डी. मेजर दीपिका मिश्रा। सही उत्तर है बी, कैप्टन गीतिका कौल। भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। ये भारतीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।